तो सेल में हमने एनिमल सेल बेटे और प्लांट सेल की डायग्राम की कल। हमने देखा कि दोनों में फर्क क्या है। वी हैव सीन दैट प्लांट सेल हैज सेल वॉल, द एनिमल सेल डजंट हैव एनी सेल वॉल इन द डायग्राम. Okay, now the plant cell has a big sap vacuole in the center. Animal cell is not having such kind of a vacuole. Okay, इसके अलावा plant cell has a chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होती है जो फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. ऐसा कुछ एनिमल सेल में नहीं होता. और कोई डिफरेंस आप बता सकते हो तो? वो मैंने बोल दिया. एनिमल सेल में सेंट्रोसोम अभी हमने बनाया, वो होता है, प्लांट सेल में नहीं होता. ठीक है जी. सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है. ठीक है बेटे, सेल डिवीजन में हेल्प करती है. इसके अलावा आप एक लाइजोसोम भी बनाओगे एनिमल सेल में. सर्कल लाइजोसोम हमने जो सेल बनाई उसमें लाइजोसोम भी रह गया था. ऐसे करके ऑर्गेनेली बनाओ लाइजोसोम. लाइजोसोम को कहते हैं बेटे सुसाइडल बैग्स. दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स. Why? When your cell is worn out or it is not metabolically active. ठीक है. ये खुद इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फट जाता है जब ये लाइजोसोम, तो अपनी ही सेल को एनगल्फ कर देता है, खा जाता है. ठीक है जी. लाइजोसोम, तो लाइजोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स. ठीक है. ओके. तो व्हाट वी गॉट कि फर्स्ट ऑर्गेनेली हमने करी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल. गॉट इट? इट कंसिस्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच कैरी जीन्स. जो डीएनए होता है जिसके कारण इंफॉर्मेशन विल गो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. नाउ वी हैव डन टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम yesterday. One was RER, one is SCR. RER is rough endoplasmic reticulum and SCR Ma'am, your mic is muted. it was went on connecting. This one, this you want to say? You don't want to give answer? Yes प्रगति. देखो चुप. हाँ जी बोलो रीना. चलो एक एक करके 1 point each. Golgi bodies are not well developed.
एक सिंगुलर कर लो, प्लूरल कर लो। ठीक है जी। और इसमें क्या होती है बेटे? यस, नेक्स्ट इज, हाँ, plant cell do not contain centrosome, who is coming Viran? रुको, प्लांट सेल में क्या नहीं होता? नो सेंट्रोसोम। यहाँ पे वो स्पून फीडेड बच्चे हैं जिनको बोर्ड पे लिख के समझ आती है सारा कुछ, जब तक वो कॉपी ना कर लेना अपनी, वो ऐसे 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 जितनी मर्जी डायग्राम बना दूं मैं इनके लिए। बस प्लांट सेल में रेज योर हैंड एंड देन टेल मी। नो सोम इट। They have plastids like chloroplast, lycoplast, chromoplast. They don't have plastids. Next, will tell me. हाँ जी बोलो। They have cell wall and cell membrane. बस cell wall. They have cell wall. But animal cells do only have cell membrane. They don't have हाँ जी, any more point? No, so mill. So there is large sap vacuole. Sap vacuole present in plant cell. Small vacuoles are present. If vacuole are present, they are small. हाँ, next बताओ। Yes, Rita. Plant cells are large in size, but animal cells are short in size. ये पक्का है? Are small. All the cells. As compared to This is sure. क्यों? बैक्टीरिया सेल छोटी भी तो है। चलो आओ, ये तो अब हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट। We can say human being and plants, isn't it? But it's not an animal and plant. It is between animal and plant. There are certain animals which have small cells or large cells, isn't it or not? Search it, it's a correct point or not. I am not aware. इसके अलावा बेटे आप न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हो आराम से। In the animal cell, the nucleus is at center, and the plant cell it is at periphery, isn't it? At one side you can write because of presence of a sap vacuole. The plant cell can synthesize their own food, while animal cell can't synthesize their own food. So many points. बेटे सी 5 पॉइंट हो गए सी। अगर डिफरेंस आता है तो इट मस्ट बी ऑफ 3 मार्क्स, उससे ज्यादा तो नहीं आता। एंड यू हैव टू राइट 6 पॉइंट। लाइसोसोम्स का भी लिख सकते हो, 6 पॉइंट यू हैव टू राइट। 6 पॉइंट हमारे हो गए। लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इन द पेरिफेरी एंड इट कंसिस्ट न्यूक्लियस इन द सेंटर। हाँ होते हैं, वैसे तो दोनों में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्लांट में थोड़े कभी कभी। देन
अब नेक्स्ट डिफरेंस जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बेटे, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. Wait. Stand up both of you. Stand up. अब तो यूकैरियोटिक है, हमारी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है. एग्जाम में इवन ये भी आ जाता है बेटे, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी यूकैरियोटिक सेल. ये ऐसे भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल विच इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल हैं, दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं. दे आर नॉट प्रिमिटिव वन, so they can even not tell you to write down, you draw the diagram of plant cell or animal cell. They can even give you in the exam to draw the diagram of eukaryotic cell. तो आपने अगर ऐसे लिखा हो कि यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनानी है तो आप जो मर्जी बनाओ, वो आपकी मर्जी है, प्लांट सेल बनाओ या एनिमल सेल बनाओ. कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं. Draw the diagram of eukaryotic cell which have organelle like centrosome. तो सिर्फ एनिमल सेल बनाओगे. समझ आ रही है? ऐसे आपने रेडी करके आना है अपने आप को. अब पेपर 50 मार्क्स का नहीं है. द एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स. कोई भी बनाओ. कंफ्यूज करने के लिए लाइन स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है कि स्पेसिफिकली आपको सेंट्रोस्टोम बनाया, स्पेसिफिकली सेल वॉल टर्म यूज करी है या स्पेसिफिकली आपने क्लोरोप्लास्ट टर्म यूज करी है. तो आपने ये ध्यान से टर्म सुननी होती है, देखनी होती है, रीड करना वहां पे लाइन. अभी आपकी डायग्राम है तो नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल की. प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम आती है क्लास 9th में, तो प्रोकैरियोटिक की भी आ जाएगी. वो तो नहीं बेटे, वो लग. चलो अब डिफरेंस करें ये वाली पहले, फिर मैंने अभी नेक्स्ट चैप्टर करवाना है. हाँ, पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स. हाँ जी, फर्स्ट डिफरेंस, कैन एनीवन टेल मी? टू हैंड्स आर ऑलवेज रेजिंग. चलो सौमित, नेक्स्ट रिदम की बारी. व्हाई सेल डिवीजन इज क्विक? Because nuclear material is Where 12 nucleus? So you are saying that well, Tanish is also raising it. चलो इनको भी करें. Yes, Tanish, इनको भी टर्न बेचारों को दे दें. There is no nuclear membrane. हाँ, वो बोल रहे देखो, there is no nuclear membrane. ध्यान पूरी धीरे से. There is no nuclear membrane. तो फिर मटेरियल कहाँ है? There is well defined nucleus. nuclear material is utilized. Ma'am, as a filter or the scatteredly in the nucleus. So there is cell division is quick. हाँ, with nuclear double layered आप लिख सकते हो, double layered nuclear membrane. तो इसमें अगर न्यूक्लियर वॉल ही नहीं है तो मटेरियल कहाँ है न्यूक्लियस का? फिर सबको पढ़ाना होता है, मैंने सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं पढ़ाना होता. हाँ जी बोलो. अगर इनकी न्यूक्लियर मेंबर नहीं है तो मटेरियल कहाँ गया? Scattered in the nucleus. You can write down nuclear material is scattered in the nucleus. और ये यहाँ पे लिखोगे तो न्यूक्लियर there is well defined nucleus. Okay, there is well defined nucleus
हाँ, बिकॉज इट डजंट हैव न्यूक्लियर, वो तो लिख दिया मेरे बेटे, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। इधर क्या है बेटे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ऑर्गेनेलीज होती है वेल डिफाइंड प्रोकैरियोट्स में? हाँ, वो तो हम तो यूकैरियोट, इतनी सारी ऑर्गेनेली करी है हमने। हमारे में तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। इनकी ऑर्गेनेली क्या वेल डिफाइन होगी? नो। तो प्रोकैरियोट में और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियस के अलावा? देयर इज नो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली, so there are well defined organelles। हाँ, वो ये जो आपने आंसर दिया कि देखो जो बिखरी हुई चीज है, जो पहली कंडेंस है, उनको फिर से कंडेंस होना पड़ेगा। एक सेल है फटाफट डिवाइड हो जाएगी बेटी, इसलिए फास्ट हो जाएगी। So there are, रुको, there are no well defined organelle, and here organelles are well defined. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, दे आर स्लीपिंग समवेयर ऑलवेज। हाँ बोलो। We have simple cell organization. In हाँ। prokaryotic cells, in eukaryotic cells, they have advanced cell organization. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है बेटे कि ऑर्गेनेलिज उनमें प्रॉपर है, उनमें ऑर्गेनेलिज प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो देयर इज अ सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन राइट देयर इज एडवांस सेल ऑर्गेनाइजेशन। यस, दिस इज द पॉइंट, क्योंकि जब ऑर्गेनेलिज ही नहीं होगी तो सिंपल ही है, छोटू सा स्ट्रक्चर बना दोगे, एक न्यूक्लियर मटेरियल बना दोगे, बन गया प्रोकैरियोट। तो दिस इज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने तो बहुत सारी ऑर्गेनेली बना ली, हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, देन ईआर के भी दो टाइप, एससीआर, आरईआर, राइबोसोम, सारी ऑर्गेनेलीज है हमारे में। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, पहले वाली प्रिमिटिव चीज कभी डेवलप नहीं होती, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाएगी? सिंपल। तो यू कैन राइट डाउन सिंपल सेल ओके। एनी मोर पॉइंट यू वांट टू ऐड? जी किसमें एग्जांपल दोगे मुझे प्रोकैरियोटिक? कोई आती है आप किसी को? कौन सी बैक्टीरिया? सारी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड हियर कम वी एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब इसकी एंगल। प्लांट सेल में सब आ जाते हैं। मर्जी देते रहो बेटे, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, हो गया चैप्टर हमारा ये। अच्छा, नर्व सेल है। नर्व सेल यू आर वेरी मच अवेयर, सो मेनी टाइम्स कर ली, किसको नर्व सेल नहीं आती अभी तक? कल सबकी नोटबुक में, रफ नोटबुक में नर्व सेल बनी होनी चाहिए। समझ आ रही है? हम फोर्स एंड प्रेशर शुरू करें, ट्यूसडे को टेस्ट है आपका जी। 3 चैप्टर आ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर, सेल एंड केमिकल इफेक्ट। होते हैं दोनों, सेल वॉल जरूर बेटे, प्लांट सेल में तो होती है, प्लांट सेल में तो होगी, फिर क्या डिफरेंस लिख सकते हो आप? हाँ,
हाँ तो प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में तो नहीं होती। हाँ लिख सकते हो आप। आज बेटे नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। हाँ जी, आप दोनों को गेम खिलवाए हम, आपका तो रह ही गया था। आगे ऑनलाइन में आपने कम मोबाइल पे गेम खेली है कि यहाँ रह गई हैं? सिट डाउन। Now define first what is force. बस दो हाथ, ये तो सबको आना चाहिए। I am teaching my 3-year kid, उसको आता है what is force. He knows what is force. Classes are going on. Raise your hand. ये दोनों से मैंने पूछना। हाँ जी, आने बोलो जा। हाँ, या पुश करते हो, मैंने आपको धक्का लगाया तब भी आपके ऊपर फोर्स लगा, कि मैंने पुल किया तब भी आपके ऊपर फोर्स लगा। दैट इज अ पुश और पुल, दैट इज नोन एज फोर्स। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? हाँ जी बोलो। हाँ, मेरे पास क्ले है, मैं क्ले के ऊपर फोर्स लगा के मैं पता नहीं क्या क्या बना दूंगी। ठीक है, वो क्या हुआ? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी? चेंज। ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो समझा दो। और बेटे ये ऑनलाइन सुन के आए, इनको कुछ नहीं आता। इनको समझाने दे मुझे, इनको दोबारा हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है जी, ओके। फोर्स, आप क्ले के ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की चीजें बना सकते हो कि नहीं बना सकते? तो फोर्स क्या कर सकता है? कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके पास वो बॉटल है, पेट बॉटल है, उसको प्रेशर लगा दोगे तो आप उसको स्क्वीज कर सकते हो, क्योंकि आपने क्या लगाया? फोर्स। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे नहीं बोला नेक्स्ट। हाँ, फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक्सीलेटर पे फोर्स लगाते हो, कार एक जगह पे से दूसरी जगह पे चली जाती है भाग भाग के। समझ आ रही है? तो ये आपने क्या लगाया? फोर्स। कल आपने कौन सा चैप्टर पढ़ के आना है? फोर्स।